Assalamu alaikum, my dear students. I hope so that you all are fine and doing well in your lives. I am Fatima, here your mentor for the Amazon Online Arbitrage. Amazon is the right choice to improve your skills, and it's important for you to sharpen your skills in this age, wherever you are. So, मैं आपको बताने वाली हूँ इस लेक्चर में अमेज़न की आउटलाइन, ठीक है? और अमेज़न आपको क्यों करना चाहिए, अमेज़न के फ़वाइद क्या हैं और अमेज़न से आपको फ़ायदा क्या? सारी चीज़ें एक वक़्त में तो बताई जा नहीं सकती, बट मैं आपको आउटलाइन समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप ज़्यादा घबराएँ भी नहीं आउटलाइन देख के, आप बल्कि ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करें कि यार इट्स समथिंग क्रिएटिव एंड वी शुड लर्न इट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करते हैं। दो पार्टीज होती हैं इसके अंदर, एक फर्स्ट पार्टी बायर और दूसरी सेलर। अब हमारे पास ना अमेजोन के तीन एस्पेक्ट्स हैं मेन: अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ओवरव्यू ऑफ एफपीए सेलर। जो हम करने वाले हैं वो फर्स्ट है। वो क्या होता है? जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद है उनको रीसेल करना, ठीक है? हम इस चीज पे फोकस करेंगे। दूसरा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुना होगा कि प्राइवेट कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं जो कि सारा कुछ रन कर रहे होते हैं और उनको प्रॉफिट परसेंटेज मिलती है, लाइक 30% हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट उस मैनेजर को जा रहा है बिकॉज ही इज मैनेजिंग ऑल दी थिंग्स। अब एफबीए सेलर क्या होता है? इसके लिए आपको कंपनी चाहिए होती है, ठीक है? रिक्वायर्ड इन अमेरिका, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। इसका मतलब क्या? मैं जिस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ मुझे उससे परमिशन चाहिए, इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। दूसरी चीज, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेबसाइट को रन करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए बिकॉज मुझे लोगों को हायर करना है। फिर तीसरी चीज कंपनी है, वो भी अमेरिका के अंदर। कंपनी जब बनती है तो यू मस्ट हैव स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है? एक एक्सपेंसिव टाइप है। और हमारा मेन फोकस क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट, और अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज पे हम आराम से काम कर सकते हैं। अब इसकी ट्रेनिंग आउटलाइन क्या है जो कि हम ऐसा ओवरऑल पढ़ेंगे इस पूरे उसमें। सबसे पहले तो अमेजोन है क्या, उसके अंदर हम यूज करेंगे टूल्स, एक्सटेंशन यूज करेंगे। इससे हम पता क्या करते हैं, मतलब अमेजोन एक वेबसाइट है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। अब आपका काम क्या है? आपने अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि ये प्रोडक्ट ठीक प्रोडक्ट है, अगर मैं उसे रीसेल करती हूँ तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? टूल्स यूज करते हैं। टूल्स क्या होते हैं? हमारे पास एक किस्म का वेपन होता है, या फिर हम उसे कहें ट्रिक्स होती हैं कि हम निकालते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक है रीसेल करने के लिए या नहीं। फिर हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के बारे में पढ़ेंगे। हम हंट कैसे करते हैं वो डील्स को, कैशबैक डील्स को, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? हमारे पास हमने प्रोडक्ट को तलाश करना है, कौन सी सही प्रोडक्ट है वो हमने टूल्स के थ्रू निकालनी है, मैनुअली निकालनी है, हमने ब्रांड वेबसाइट्स ढूंढनी है और उनको लिस्ट आउट करना है, ठीक है? ये सब काम मैं आपको करवाऊंगी और साथ साथ जो मैं टास्क आपको असाइन करूंगी यू हैव टू डू दैट। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे डेप्थ के अंदर। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग को हम डीप उसका एनालिसिस करेंगे, मतलब इस तरह से एनालिसिस करेंगे कि हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन पता चले। मतलब एक प्रोडक्ट है वो मैंने चूज की, अब वो प्रोडक्ट मुझे सही लग रही है किसी मैं रीसेल करूं, लेकिन पहले मैं उसके लिए टूल्स यूज करूंगी और सबसे सबसे मजेदार टूल है कीपा। कीपा मैं आपको बाद में बताऊंगी, यू हैव टू बाय इट, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक 1500 to 1800 तक आपको मिल जाता है। अब आप क्या करते हैं? कीपा को यूज करते हैं, आप उसकी प्राइस, सेलर्स, मतलब फ्यूचर प्रोडिक्शन निकालते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का फ्यूचर है या नहीं है। प्रोडक्ट्स आप निकालते हैं, उनका डेप्थ एनालिसिस करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस करते हैं कि उसके साथ कंपटीशन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप विनिंग प्रोडक्ट्स, मतलब हाउ टू फाइंड, आपको वो प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगी कि वो अगर आप रीसेल करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। व्हाट इज वर्क ऑफ 3PL? 3PL क्या होता है? थर्ड पार्टी प्रेप सेंटर। ओके, ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक इंसान को
कोई भी किसी बंदे को मैंने एक पार्सल अगर भेजना है, तो बीच में एक थर्ड पार्टी हो जिसको मैं पार्सल भेजूं और वो आगे भेजा, तो थर्ड पार्टी प्रेप सेंटर के बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। Amazon FBA होलसेल क्या होता है, वो जो हमने FBA कंपनी के बारे में बात की, इसके अंदर FBA होलसेल का क्या प्रोसेस है, Amazon के अंदर होलसेल किस तरह से काम करता है, ब्रांड्स किस तरह से हम निकालते हैं, हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगी जो कि हमें प्रॉफिट दे सकती हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है Amazon सेलर सेंट्रल, मतलब आपकी एक शॉप होती है, क्या है, Amazon के ऊपर आपकी एक दुकान है, ठीक है। दुकान जब आप खरीदते हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आपने उस Amazon अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, मी टू लिस्टिंग कैसे करनी है Amazon के अंदर। नेक्स्ट है Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, आप लिस्ट कैसे करेंगे प्रोडक्ट्स को Amazon अकाउंट पे। मी टू लिस्टिंग एक काइंड ऑफ लिस्टिंग है। और हाउ टू पुट डायमेंशंस इन Amazon अकाउंट, मतलब कैसे आप डायमेंशंस के, एक चीज एक प्रोडक्ट है उसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, डायमेंशंस की पे बात करेंगे। FBA शिपमेंट प्लान क्या है, ये होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब ये बात गौर से सुनना, पहले मुझे पता इग्नोर करें आप लेकिन वो एक्चुअली आउटलाइन इतना बोरिंग होती है तो कहीं ना कहीं। अब फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA शिपमेंट प्लान क्या है, और हाउ टू फाइंड Amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन। हमारे पास दो बातें इंपॉर्टेंट है। FBA और FBM दो किस्म के सेलर होते हैं, ठीक है। FBA की फुलफिलमेंट कौन करता है, Amazon। मतलब ये कि मैंने अपना स्टॉक लिया, मतलब मैंने अपनी फॉर एग्जांपल 6 फ्रेम्स है वो मैंने Amazon को दे दी। अब मैं कहीं पे भी हूँ, मैं हूँ किसी पार्टी में, मैं हूँ किसी मीटिंग में, मैं ऑफलाइन हूँ, हफ्तों तक कहीं ट्रिप पे गई हुई हूँ। अब Amazon के पास मेरी वो 6 फ्रेम्स पड़ी हुई हैं। वो Amazon क्या करेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा Amazon उसको फुलफिल करेगा, उसको डिलीवर करेगा, वो उसका काम है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज मेरा स्टॉक पड़ा है, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होती है फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। और FBM होती है जो कि बाय मर्चेंट, मतलब वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, वो खुद ऑर्डर्स लेता है, वो खुद आगे पहुंचाता है, लेकिन ये यूएसए के लोगों के लिए होती है। अब हमारे पास Amazon की प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होती है कि मैं एक चीज है उसके ऊपर मैं क्या निकालूंगी, ROI। ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने अगर 10 रुपए लगाए हैं तो आई वॉन्ट ये मुझे 12 रुपए वापस आए, तो मैं पहले चेक करूंगी, प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी कि मुझे कितना पैसा बचता है, इसमें कितने डॉलर मुझे बच रहे हैं। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स। अब हमारे पास लेबल्स कैसे बनते हैं, लेबल जैसे एसिन होता है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ एसिन क्या होता है। हमारे पास लेबल्स कैसे बनते हैं, किसी भी चीज के ऊपर जब वो डिलीवर होती है तो उसके ऊपर लेबल्स लगे हुए होते हैं, तो वो कैसे हमारे पास लेबल्स लगते हैं। और इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, आपका स्टॉक वो है वो कैसे मैनेज करना है। फिर है हाउ टू विन बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, देखें Amazon का ना प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। अब Amazon को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक प्रोडक्ट है उस पर कितने लोग बैठे हैं, 17 लोग बैठे हैं, बोली लगती है। मैं एक बंदा है वो $17 में बेच रहा है, एक बंदा है वो $12 में बेच रहा है, एक बंदा है $15 में, इतना सारा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन 17 हमारे पास क्या बैठे हुए, सेलर बैठे हुए हैं। अब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक हमारे पास फ्लावर बुके है, ठीक है। उसको सेल करने वाले कौन है, 17 लोग हैं Amazon पे बैठे हुए हैं। अब उन 17 लोगों के अंदर बाय बॉक्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, उन 17 लोगों के पास रोटेट हो रहा है, कुछ कुछ मिनट के लिए, कुछ कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे रोटेट हो रहा है। अब मैं गई वो फ्लावर बुके खरीदने, Amazon स्टोर पे गई। Amazon स्टोर मीन्स ऑनलाइन स्टोर पे गई। मैंने वहां पर जैसे ही बाय नाउ किया, ठीक है, ऐड टू कार्ड और बाय नाउ के दो ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड टू कार्ड कर लिया, ठीक है, और मैं अपनी किसी और प्रोडक्ट पे चली गई। अब वो जो बाय बॉक्स स्क्रॉल हो रहा था 17 कस्टमर्स के दौरान, ठीक है, 17 कर लो, अरीबा, आमना, फातिमा, बहुत सारे हैं, उनके अंदर स्क्रॉल हो रहा है। अब हो सकता है कि जब मैंने उसे ऐड टू कार्ट किया तो आमना के पास था बाय बॉक्स, तो मतलब वो प्रोडक्ट की सेल आमना को मिल गई है, किसको मिल गई है, आमना को। मतलब
आमना की प्रोडक्ट, आमना के स्टॉक में से अब मुझे वो चीज मिलेगी, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप बाय बॉक्स, अब ऐसे तो अगर 17-17 बैठे रहेंगे सेलर्स, तो पता नहीं आपकी बारी कब आए, कब आपको बाय बॉक्स मिले। तो उसके लिए आप स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, आप जीतते हैं उस बाय बॉक्स को। आप कैसे उन सेलर्स के साथ compete कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट Amazon without investment. Obviously, well, we all are the students, so we need to start a career without any investment, because we don't have a huge amount of investment के that लाखों लाखों इन्वेस्ट कर देते हैं. We don't have this type of investment. So Amazon को विदाउट इन्वेस्टमेंट करते हैं. आपने अकाउंट कैसे बनाना है, लास्ट में वर्चुअल असिस्टेंट काम कैसे करता है, ये सर्विसेज कहता है कैसे देता है, हाउ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड सर्विसेज और अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फीचर्स और लेआउट बताऊंगी, ठीक है। बेस्ट टू ज्वाइन, वर्स्ट टू लीव, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज द बेस्ट decision फॉर यू एंड यू आर गोना लाइक इट। और join this course to unlock skills in you. It's important to sharp your talent, and I'm here assisting you to get best version of yourself. And I will promise you to make sure that I will clear all the concepts regarding the Amazon, and I will help you to make a mini career of you, mini passion into a profession for you. So I hope so that you guys are gonna take a good decision for you, for yourself. And अब हम करते हैं हमारे पास, हम करते हैं, आते हैं यहाँ पर अमेजोन पर। सबसे पहले मैं आप गूगल की बात पे तो यकीन करते होंगे, इज इट वर्थ डूइंग अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज। मैंने गूगल से पूछा तो वो कहते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको करते हैं। लाइक प्राइवेट लेबल फॉर विच यू नीड टू इन्वेस्ट $1000 अपफ्रंट, आपको इसके लिए कोई जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्या आप सच में मनी मतलब पैसा कमा सकते हैं, आप कर सकते हैं, सोर्स करते हैं आप प्रोडक्ट्स को, और इससे हम क्या करते हैं, अपनी चीजें सेल करके अच्छा भला प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर गूगल पे आना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, अमेजोन, ठीक है। अमेजोन सर्च किया, यहाँ पर आ गए आप। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखे रहेंगे ना, तो आपके पास लोकेशन आएगी पाकिस्तान की। यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। आपने यहाँ पर चेंज करनी है, या तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1100006, ठीक है। तो आपने ये करना है, मीन्स 6 कर लो। अब अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ना 4 भी, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूयॉर्क। वैसे आप कोई भी कोड लगाएंगे ना, जैसे 1000 मैंने आपको बताया, 6 लगा लें, चले आप भी, और इसको हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारी कैटेगरीज है, क्या है, कैटेगरीज है। अब यहाँ पर मैं कैटेगरीज अगर सेलेक्ट करती हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेती हूँ, सर्च कर लेती हूँ। अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हम आ गए। हमारे पास यहाँ पर आगे आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप, स्किन केयर। ब्यूटी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब अगर मैं जाती हूँ हेयर केयर, ठीक है, तो हमारे पास आगे मजीद चीजें आ गई। हेयर केयर में फीचर्ड कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज के अभी आगे कैटेगरीज है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ हेयर एक्सेसरीज की, तो हेयर एक्सेसरीज वाली इसमें आ गई हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारी प्रोडक्ट है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ चीजों से, कुछ बेसिक फीचर्स से, एंड देन हम उसकी ब्रीफ स्टडी बाद में करेंगे। और आपने लोकेशन जरूर चेंज कर लेनी है। आप कैटेगरीज जाके देखें, सब कैटेगरीज, फिर उनके आगे फीचर कैटेगरीज, फिर आगे आप प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर क्या आ चुके हैं, प्रोडक्ट वाले
पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या शो होंगी, प्रोडक्ट्स शो हो रही है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर क्या शो हो रही है, ये प्रोडक्ट शो हो रही है। अब मैं किसी एक प्रोडक्ट को, अब यहाँ पर हम कहाँ आ चुके हैं, प्रोडक्ट के पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं हेयर स्ट्रॉन्ग हेयर स्क्रंची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्रांड है ना, ठीक है, ये उनका नाम है। ठीक है, जो आपके टाइटल है, ये क्या है, ये क्या है, टाइटल। ठीक है, और ये जो है टाइटल का पहला नेम होता है, ये क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। क्या होता है, ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, जैसे विजिट द हेयर स्ट्रॉन्ग का स्टोर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, इसकी प्राइस है। ये क्या है, इसकी प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्टार्स हैं 4.2, मतलब इस प्रोडक्ट को ये रेटिंग्स मिली हैं। 45 रेटिंग्स, रेटिंग्स का मतलब ये होता है कि इतने कमेंट आए हैं इसके ऊपर। ठीक है, रेटिंग्स ये होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी प्राइस क्या है, 6.99। एंड देन हमारे पास यहाँ पे नीचे ना कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये देखें आप पिक्चर, इसका एक कितना खूबसूरत फीचर है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें मैं आपको मजीद बताना चाहूंगी, वो है, अगर आप नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायमेंशंस शो हो रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एसिन है। एसिन क्या होता है, जैसे हम सबकी आंखों के अंदर की लाइन सबकी डिफरेंट होती हैं, हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एसिन जो है, हमारा जो अमेजोन है वो हर प्रोडक्ट को नया एसिन देता है। और इसका BSR, बेस्ट सेलर रैंक, BSR क्या है, ये है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको आउटलाइन कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी, बट आई नो कि अभी नहीं समझ आई इतना डिटेल में। सो डोंट गेट परेशान एट ऑल। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी चीजें डिटेल में करवाऊंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने खुद भी जब फर्स्ट टाइम आउटलाइन सुनी थी तो मैं थोड़ी परेशान हुई थी कि ये तो इतना मुश्किल है, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत मजा आने लगा, और इतना इंटरेस्ट लेके मैंने फिर आगे पढ़ा कि आई लव इट नाउ। और आई होप सो कि आपको ये आउटलाइन और सब कुछ अच्छा लगा हो। मेरी लास्ट सजेशन आपको यही है, ज्वाइन द कोर्स एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस furthermore in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.